हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विद शुभ। और मैं शुभ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अस्थमा से रिलेटेड, जिसे हम दमा भी बोलते हैं, सांस की बीमारी भी बोलते हैं। उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं और जानेंगे कि हम कैसे अस्थमा की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम फर्स्ट बात करते हैं कि दमा के जो सांस की बीमारी के हैं उसके लक्षण होते क्या क्या हैं। जो पहला लक्षण है वो है जैसे रोगी थोड़ा सा काम करता है या बात करता है या थोड़ा सा चलते चलते थक जाता है, तो वो भी अस्थमा का एक कारण है। सेकंड, अगर हम कारण की बात करें तो वो है जैसे बलगम जम जाना, खांसी बार बार आना, तो उससे भी दमा की शिकायत बढ़ जाती है। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो जैसे सुबह और शाम दो टाइम ऐसे होते हैं जब हमारे खांसी और सांस का जो भार है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और फोर्थ पे अगर हम बात करें तो मौसम बदलने की वजह से भी सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे ठंड के मौसम में काफ़ी लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो भी अस्थमा का एक कारण होता है। अगर हम बात करें कि इससे हम बचे कैसे और हम क्या क्या घर पे नुस्खे ले सकते हैं जिसकी वजह से हम सांस की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए चलो हम बात करते हैं आगे। फर्स्ट, अस्थमा होने के क्या क्या कारण होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। अस्थमा होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो पहला कारण है वो है जो फैक्ट्रियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है या धूल मिट्टी वगैरह अपन बोलते हैं, उससे भी अस्थमा की शिकायत हो सकती है। और जानवर होते हैं जो उनके बाल होते हैं, उसकी वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेकंड कारण की अगर हम बात करें तो जो फैमिली है उनमें हेरिडिटी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है। जैसे परिवार में किसी बड़े जने को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो अस्थमा होने का कारण है जैसे काफ़ी लोग तंबाकू चबाते हैं, सिगरेट लेते हैं या शराब का सेवन करते हैं, तो उनको भी अस्थमा की शिकायत रहती है। चौथे कारण की अगर हम बात करें तो वो है मोटापा। ओवरवेट की वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और फिफ्थ कारण की अगर हम बात करें तो वो है कि जैसे खांसी जुकाम वगैरह बिगड़ रहा है किसी का, या बच्चों को निमोनिया की शिकायत है और वो बिगड़ गई है, तो उसमें भी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और सिक्स्थ कारण की अगर हम बात करें अस्थमा की तो वो हार्ट पेशेंट से रिलेटेड है। जैसे हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है या किसी को गुर्दे की प्रॉब्लम है, तो उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अब अस्थमा को कैसे ठीक करें, उसके जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें जो पहला उपचार है वो है कि 1 इंच अदरक और 1 इंच हल्दी और 4 काली मिर्ची, उनको आपको एक गिलास गर्म पानी के अंदर आपको उसको उबालना है। और जब वो पानी एक चौथाई रह जाए तो उसको आपको छान करके उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा आपको शक्कर मिला करके सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि दिन में 3 से 4 बार ऐसा करना है आपको, और आधे घंटे तक उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। सेकेंड, घरेलू नुस्खे की अगर हम बात करें तो आपको 2 कली लहसुन की सवेरे खाली पेट चबानी है और ऊपर से गर्म पानी पीना है। थर्ड, घरेलू नुस्खे की हम बात करें तो आपको 4 किलो आटा, गेहूं का आटा, और 1 किलो रागी और 1 किलो बाजरा, इनको मिक्स करके आपको इसकी चपाती का सेवन करना है। और सुबह शाम करिए इसका सेवन, क्योंकि रागी और बाजरा दोनों ही आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। और इसको अस्थमा पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं हमारे जो फेफड़े हैं और नलों की सफाई है, वो सबसे बेस्ट करता है रागी और बाजरा। तो उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप। और फोर्थ नुस्खे की अगर हम बात करें तो आपको 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 6 से 10 बूंद अमृत धारा डाल करके और टॉवल से अपने फेस को ढक लीजिएगा और उसकी जो भाप है उसको मुंह से और नाक से इनहेल कीजिए, ताकि जो आपके जो फेफड़ों में कफ जमा हुआ है और जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लीन कर सके। तो फिफ्थ, घरेलू नुस्खे की अगर हम बात करें तो आपको 1 चम्मच देसी घी के अंदर आपको 5 से 6 बूंद अमृत धारा मिला करके उसको आपको सिर पे, नाक पे, अपने गले पे, अपने चेस्ट पे और अपने बैक पे उसकी हल्की हल्की हाथ से मसाज करनी है। अब परहेज की बात करें कि अस्थमा पेशेंट को परहेज क्या क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट जो परहेज करना है वो है चिल्ड वाटर, बर्फ़ का पानी, उसको अवॉइड करना है। सेकंड, चावल दही लस्सी उनको अवॉइड करना है। थर्ड, कोशिश कीजिए कि गर्म पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और
धूम्रपान जैसे सिगरेट बीड़ी वगैरह हो गया या तंबाकू हो गया, उसका सेवन ना करें। अब बात करते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा वर्क करता है अस्थमा के अंदर। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है अमस्ता ओले, एम्पिल कंपनी का। अमस्ता ओले काफ़ी अच्छी एक आयुर्वेदिक हर्ब्स है। इसको आपको एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वासा, यष्टि मधु, हल्दी, कंठकारी इससे मिलकर के बना हुआ है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका विद इन 1 वीक। और सेकंड, इसके साथ में आप अस्थमा फोर्ट कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसका आपको एक एक सुबह शाम दूध के साथ में लेना है, एक कैप्सूल। और दोनों को चाहो तो आप साथ में भी ले सकते हैं और दोनों को साथ में लेने से रिजल्ट आपको काफ़ी बेस्ट मिलेगा। एंड कोशिश करिए गर्म पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, बिकॉज जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्लीन रहना चाहिए अस्थमा प्रॉब्लम्स के अंदर। दोनों ही प्रोडक्ट को साथ में ले सकते हैं। दोनों को साथ में लेने से आपको काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा विद इन 1 वीक। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्म पानी का सेवन करें, बिकॉज गर्म पानी पीने से एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, जो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी वह क्लीन रखेगा। एंड फाइन, डाइट की हम बात करें कि अस्थमेटिक पेशेंट को डाइट में क्या लेना चाहिए, तो फर्स्ट आप पपाया का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत सही रहेगा उससे। और एप्पल का भी आप इसमें सेवन कर सकते हैं, और सलाद में अगर आप चाहो तो गाजर का सेवन कीजिए। एंड थर्ड और लास्ट, इसके अंदर आप ग्रीन वेजिटेबल का सूप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि जो आटा, रागी और बाजरा उसकी चपाती होती है उसको आप सेवन कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी मानी गई है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, बिकॉज वो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, आपके फेफड़ों को मजबूत करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। और लास्ट, अगर आपको ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं भी नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और कोशिश करिए ये दोनों ही प्रोडक्ट को आप साथ में लीजिए और प्यास लगने पे गर्म पानी का